मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था अपनी जिंदगी में कभी मुझे ऊँट देखने को मिलेगा। तो बात कुछ ऐसी है, हम रात में जा रहे हैं बैल भगाने के लिए, तो इसलिए निकल जाते मेरे काका और मैं सीधा डापाटाप तुकेथेड़ के लिए। फिर रास्ते से ले लेते अपने शंकर भाई को, फिर उसे बिठा कर निकल जाते हम अपने सफर के लिए। फिर फाइनली पेट्रोल पंप पहुंच जाते हैं। पेट्रोल पंप में डीजल डलवाने के लिए फटाफट डीजल डलवा कर पहुंच जाते हम तुकेथेड़। फिर हम तुकेथेड़ से बैलों को चढ़वा लेते अपनी गाड़ी में, फिर निकल जाते हम अपने सफर के लिए। मंजिल का आनंद लेते रहते, मौसम का मस्त रात का मौसम था। फिर फाइनली पहुंच जाते हम ककनार। ककनार में हमारे सरदार वल्लभ भाई का मूर्ति दिख जाते। फिर अशोक वाटिका का आनंद लेते लेते हम पहुंच जाते सीधा डापाटाप मातापुर के रास्ते। फिर रुक जाते हम थोड़ी देर रास्ते में क्योंकि फ्रेश होना था हमें। फिर हम निकल जाते अपने मंजिल की ओर। फिर हम रुक जाते थोड़ी देर रास्ते में चाय माय पीने के लिए। फिर वहां से निकलते ही हमें मिल जाते बहुत सारे ऊँट रास्ते में। फिर फाइनली पहुंच जाते हम जसोंदी बैल भगाने के लिए। फिर आया तो मैं गाड़ी के अंदर अपने थोड़ी देर बैठ आता हूँ। फिर आया तो छत के ऊपर सोने के लिए। फिर मैं सुबह उठकर देखता हूँ तो बहुत सारे लोग एकत्रित थे बैल भगाने के लिए। तो आप लोगों भी देख सकते हो कितने सारे भीड़ है बैल भगाने के लिए। तो लोग अपना अपना तैयारी कर रहे थे बैल भगाने का। तो फिर क्या फाइनली निकल जाते बैल भगाने वाले आगे आगे। फिर हम भी निकल जाते उनके पीछे पीछे अपनी गाड़ी से। तो आप लोग देख सकते हो कैसे भगा रहा है बैल को, बहुत ही बुरा बुरा मार रहा है। क्या ही बताओ, अब इसको तो ऊपर वाला देखेगा, लेकिन मेरा बैल भगाने वालों से यही निवेदन है कि बैलों को ज्यादा ना मारे। वो बोल नहीं सकता पर समझ तो सकता है। फिर क्या हम निकल जाते सीधा टापाटाप अपने गांव के लिए। तो करते इस ब्लॉग को यहीं पर एंड और मिलते नेक्स्ट व्लॉग में। आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताना। बाय।